दोस्तों आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ, जहां मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रोज लेकर आऊं एक ट्रू इंस्पायरिंग कहानी। आज भी मैं लेकर आई हूं एक ट्रू इंस्पायरिंग कहानी। आज की कहानी का किरदार का नाम है रतन। रतन एक कक्षा 9वीं या 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। रतन जिस वक्त की इस कहानी को मैं दोहरा रही हूँ, ये वक्त अब से लेकर करीब 25 से 30 साल पहले की कहानी है, जब रतन 8वीं क्लास या फिर 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। रतन के फैमिली की हालात इतनी बुरी थी, इतनी नाजुक थी कि उसके बूढ़े पिताजी घर में हर रोज काम पर जाते और लौटते वक्त कुछ अनाज लेकर आते, तभी उनके घर पर उनकी माता, उनके बाकी छोटे छोटे भाई बहनों को और उनको खाना नसीब होता। अब ऐसे हालात में आप यकीन लगा सकते हैं कि रतन के घर में पौष्टिक खाना तो मिलना दूर की बात, 3 वक्त खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी थी। अब ऐसे हालात में घर में कमाने वाला सिर्फ पिताजी और बाकी सब खाने वाले हैं। 5-6 भाई बहन हैं छोटे छोटे। इन सारे लोगों को एक साथ लेकर रतन अपने फैमिली में अपना बड़ा भाई होने का कर्तव्य निभाने की कोशिश में जूझ रहा था। अब इन्हीं दिनों में उनके घर पर बहुत दूर 24 परगना वेस्ट बंगाल से उनके पिताजी के कोई एक चाचा अचानक से जैसे तैसे सिर्फ आने के रास्ते का जो फेयर होता है उतने से पैसे के साथ इनके घर पर अतिथि बनकर पधारे। अब जिनके घर पर खाना नसीब नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दिन भर की, वहां अतिथि आए और भारतीय संस्कृति के हिसाब से अतिथि देवो भव। जी जान लगाकर रतन और रतन के पिताजी कोशिश में थे कि उनके दादाजी को बहुत अच्छी अतिथि मिले उनके घर पर। बावजूद उनके लाखों कोशिश के उनके जो पिताजी के चाचा थे वो काफी नाराज हो रहे थे, क्योंकि काफी दिन गुजर चुके थे, न ठीक से खाना मिल पा रहा था और ना ही उन्हें घर लौटने के लिए पैसे की जुगाड़ हो रही थी। अब वो मन ही मन कोसने लगे थे और एक दिन रतन के पिताजी को उनके पिताजी के चाचा ने बोल ही दिया कि काश मुझे पता होता कि तुम लोगों की हालत ऐसी है तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अब मैं आ चुका हूँ जैसे तैसे, क्योंकि मेरे पास जाने के पैसे नहीं हैं। अब मुझे न जाने कितने दिन और रुक जाना पड़ेगा। पहले से पता होता तो मैं कभी आता ही नहीं। रतन को और रतन के पिताजी को ये बात बहुत दुख पहुंचाई। रतन के पिताजी ने तुरंत अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप मायूस मत होइए, आप आ गए हैं, आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका जल्द से जल्द प्रबंध हो जाएगा आपके घर लौटने का। अब बोलने का बोल तो दिए, क्योंकि ये बात वो शाम को बोल चुके थे, बात के पक्के थे रतन के पिताजी। और रतन ने भी ये बात सुनी। अब आधी रात तक बाप और बेटे में यही बात अनजमस में चलती रही कि पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, पैसे कहाँ से मिलेंगे। जाने से पहले उनके लिए एक धोती, उनको थोड़ा सा मछली खाना, अच्छा खाना, अच्छी सब्जी खिलाए और उसके बाद उनको गिफ्ट में एक धोती कपड़े देकर उनके जाने के प्रबंध के लिए टिकट का बंदोबस्त कराना है। ये तो काफी सारे पैसों का मामला है। दोनों ने रात के 12 बजे तक सोच विचार कर घर पर रखे खेती में बुनाई करने के लिए जो तिल के बीज रखे हुए थे 5 केजी, वो 5 केजी तिल को बेचने का निर्णय लिया। क्योंकि रतन के पिताजी को काम पर जाना था तो रतन के पिताजी ने ये काम रतन को सौंपा। रतन बड़ी जिम्मेदारी के साथ 5 किलो के तिल का थैला उठाया, साइकिल में बांधा और फिर चल पड़ा 8 किलोमीटर दूर मार्केट में बेचने के लिए। वहां जाते जाते, क्योंकि रतन काफी छोटा सा बच्चा था, 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ता था,
आधे रास्ते में एक रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके ही उसे रोड के उस पार जाना था मार्केट पहुंचने के लिए। और भगवान की भी क्या लीला है, वो जब साइकिल लेके क्रॉस कर रहा था, अचानक से उसकी साइकिल पटरियों के बीच में ऐसे फंसी कि जब वो छुड़ाने की कोशिश किया तो 3 छलांग लगाकर वो रेलवे पटरी से गिरकर रास्ते में जाकर साइकिल लेके गिरा। अपने मुंह के बल पर गिरा, चारों तरफ खून से लथपथ। लेकिन रतन को बस अपने तिल के बैग की तरफ नजर थी कि मेरा तिल का बैग कहाँ गिरा, तिल कहाँ है, पैसे लेना है, उसे बेचना है। उसे अपने हाथ पैर के खून की तरफ नजर न दौड़ाई। उसने तिल का थैला उठाया और देखा लगभग 2 केजी की तरह तिल ऑलरेडी रास्ते में बिखर चुकी है। वो काफी रोने लगा, वो डर गया अब क्या होगा। 3 केजी उसने अच्छे से समेटा और बाकी धूल में बिखरी हुई तिल को भी उसने समेट कर अलग से बांधकर पोटली में मार्केट पहुंचा। उसने उसकी बिकाई की, तिल बिक गए, पैसे तो मिले मगर 5 किलो तिल का नहीं मिला, 3 किलो तिल के मिले। अब जैसे तैसे रतन ने एक धोती खरीदी। धोती के पैसे तो निकल गए, लेकिन अच्छी सब्जी और मछली जो दादाजी को खिलाने के लिए पैसे चाहिए, उतने पैसे न होने के कारण वो खरीद नहीं पाया। वो काफी उदास हो गया। फिर जैसे तैसे वो लौट रहा था। 8 किलोमीटर का जो रास्ता है, रिमोट एरिया है, तो उबड़ खाबड़ मिट्टी, ढलान और बीच में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस भी दिखता था। जब वो वहां से गुजर कर आ रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा है, काफी टेंस्ड रहा, तो उसे अचानक से जैसे कि मोशन की फीलिंग आने लगी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। जब वो गांव में टॉयलेट के लिए जगह ढूंढने गया तो उसने पाया कि वहां पर छोटी सी नदी के जैसा, छोटी सी पौंड की तरह, शायद बारिश के दिनों में छोटी सी तालाब सी थी, अब धीरे धीरे सूख के हुए एक छोटा सा पानी का किनारा बन गया। और उसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियां उछल रही थी, कूद रही थी। क्योंकि जंगल का एरिया था, आसपास कोई इंसान नहीं थे, तो वो कम पानी के अंदर मछलियां भी अभी तक स्टोर थी। और जैसे जैसे पानी सूखेगा वैसे वैसे मछली की जान निकल जाएगी। बहुत कम पानी में इतने सारे मछलियों को देखकर रतन बहुत खुश हो गया। वो जाकर झटपट उन मछलियों को पकड़ा और अपने बैग में ले लिया। लगभग उसे 1.5 केजी से 2 केजी तक का मछली मिल गया बिना पैसों के। अब वो खुशी से, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ वापस लौट रहा था। जैसे ही वो थोड़ी दूर और आगे आया, तब उसके एक मास्टर जी का जमीन मिला। उसके मास्टर जी ने उसे बुलाया। देखा, रतन तू कहाँ जा रहा है? क्योंकि रतन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मास्टर जी का एक प्रिय स्टूडेंट भी रहा। तो मास्टर जी ने बुलाकर पूछा, देख, हमने ना मछली पालने के लिए केले के बहुत सारे खेत लगाए हैं, और उन केलों के झाड़ में एक बड़ा सा केले का फल लगा है। मुझे वो जाकर काट कर लेकर आना मुश्किल हो रहा है, क्या तू मेरी मदद कर देगा? तू थोड़ा मदद कर दे, केले को झाड़ से काट कर नीचे ला दे। थोड़े से केले तू भी लेके चले जाना खाने के लिए, और थोड़े से हम रख लेंगे। ये जो सुझाव थी, रतन के दिल में जैसे ठंडक पहुंच गई। रतन ने तुरंत हाँ कहा। मास्टर जी के आदेश थे। उसने तुरंत केले के झाड़ से जाकर केले को उतार कर नीचे लाया। मास्टर जी ने कहा अनुसार उनको 1.5-2 केजी केले भी दे दिए, कच्चे केले। कच्चे केले की अच्छी सब्जी बनेगी, ये सोचकर वो बहुत खुश है, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक खाना भी मिलेगा। अब जब वो लौट कर आ रहे थे, मास्टर जी ने एक और सुझाव दिया। रतन, कल हम इस खेती की भी हल चलाएंगे, क्योंकि ये जो बैंगन और भिंडी है ये पुराने हो चुके हैं, इसे उखाड़ कर हम हल चलाकर नई बुनाई करने वाले हैं। तुझे अगर कुछ बैंगन और भिंडी चाहिए घर के लिए तो थोड़े से लेकर जा सकता है तू। रतन ने वो भिंडी और वो बैंगन अपने बैग में लिए, मास्टर जी को नमस्ते कहा और वापस घर की तरफ मुड़ गया। तब रतन ने यही बताया कि भगवान, तेरे लीला अपरंपार है। तेरी इच्छा के अनुसार तिल नीचे गिर गए, तेरी इच्छा के अनुसार बिना पैसों के मुझे मछली भी मिल गई और सब्जियां भी मिल गई, और दादाजी के लिए धोती भी मिली।
अब दादाजी खुशी खुशी अपने घर लौटेंगे और मेरे पिताजी दादाजी को जाने से पहले खुशी खुशी मछली और खाना और धोती गिफ्ट करेंगे। कैसी लगी आज की कहानी? अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके साथ है आपकी आरजे अर्चना अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन की बात आरजे अर्चना के साथ लेकर आऊंगी एक नई कहानी अपने नए वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। लव यू ऑल।